ये दिमाग से तो सबसे पहले जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो निकाल दीजिए। आपके लिए बालोतरा छोटा क्यों हो सकता है? आपको सब कुछ दिया तो बालोतरा नहीं है। मानोगे नहीं, उन्होंने अपनी हाथ की अंगूठी, जो गोल्ड की अंगूठी थी, उसमें डायमंड्स भी थे, उन्होंने उतार के मेरी इस अंगुली में पहनाई। ये मेरा आपके साथ लास्ट कार्यक्रम है, आइंदा से मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। मतलब वो ऐसे मुझे देख रही थी कि उनको कोई दुख नहीं है कि मुझे कैंसर है, कि कैंसर जैसी बीमारी है। बालोतरा में एक एरिया है पटवारियों की गली करके, वहां पर हमारा घर हुआ करता था और आज भी है। उसी घर के बाहर में एक दो परंपराओं के मंदिर थे। सनातन संस्कृति के मोहन राजी मंदिर, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, एंड थोड़ा आगे जाते ही विमलनाथ दादा का मंदिर, जो जैन परंपरा से बिलोंग करता है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं इसी के लिए बना हूँ। आज मैं आपके बीच में हूँ तो ये मेरा सेकंड लाइफ है। फिर मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने गाया ओ भैरू जी थारो भक्त बनूं मैं। जो श्रोता है, जो श्रावक है, जो श्राविकाएं हैं, वो कभी कभी रोने लग जाते हैं या फिर गले लगते हैं। ये इमोशंस है ना, वो जिंदगी में आपने कमा लिया ना तो बहुत कुछ कमा लिया। एक माता ने दो पुत्र जने, एक साधु बना, एक सैनिक बने। गाना तो लिखा था किसी दूसरे रिलेट में, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये गाना हम दोनों भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा सूट होता है। जबरदस्त। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर उसको तरीके से यूज किया जाए तो। अब धीरे धीरे इतना आडंबर होता जा रहा है कि उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। चाहे वो हमारी भक्ति का भी हो या फिर चातुर्मास के भी हो, या फिर हो सकता है अब सांसारिक में बोले तो अब शादी ब्याह के देख लो आप। अगर मैं आडंबर की बात कर रहा हूँ और फिर मैं ही आडंबर करूंगा तो फिर मैं आडंबर की बात करने लायक हूँ। और मैं बहुत गर्व करता हूँ कि आज मैं जहां भी जाता हूँ, मेरी पत्रिका में भी मेरा नाम छपता है तो वैभव बागमार बालोतरा लगाता हूँ। मेरे छोटे भाई आईपीएस बने तो आज पेपर में छपता है कि बालोतरा के लाल ने कर दिया कमाल। हमसे ज्यादा वो लोग खुश है। जय जिनेन्द्र। शिवांची मालानी.com के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध जैन संगीतकार बालोतरा निवासी श्री वैभव बागमार। एक ऐसा नाम जिन्होंने बालोतरा की धरा पर जन्म लेकर देश और विदेश में शिवांची मालानी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी संगीत यात्रा के बारे में, उनके आने वाले विजन के बारे में। स्वागत एवं अभिनंदन वैभव बागमार का। नमस्कार सुरेंद्र अंकल। आज मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड पहला भी पॉडकास्ट मेरा शिवांशीमालानी.com के साथ हो रहा है, तो धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। एंड आज चर्चा भी करेंगे हम और आप मिलकर, और अपना समाज कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आपकी टैगलाइन है आगे बढ़े संगठित समाज की ओर। सो शिवांशीमालानी.com जितना सुंदर प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए तैयार करके दे रही है, आज मेरा सौभाग्य कि पहला पॉडकास्ट हो रहा है और पहले पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि वैभव जी, इस पॉडकास्ट की जो पवित्र शुरुआत है जी, आपकी कुछ ऐसी पंक्तियों से हो जाए जिसके बाद में इस पॉडकास्ट को जो स्पीड मिलेगी वो आओ बड़े संगठित समाज के टैगलाइन को और सिद्ध करेगी। जी, जैसे कि हम लोग जैन शासन से जुड़े हुए हैं। जब जैन शासन की शुरुआत में जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कोई भी भक्ति कार्यक्रम, तो सबसे पहले नवकार मंत्र का गान होता है। आपकी भी और मेरी भी दोनों की शुरुआत हो रही है, तो क्यों ना नवकार मंत्र से ही हम शुरू करें। तो आए, छोटी सी पंक्तियां हम लोग बड़े भाव के साथ नवकार मंत्र के लिए गाएंगे। नवकार 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 नवकार, 14 पूरब का है सार। नवकार 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 नवकार, 14 पूरब का है सार। नवकार नवकार। बहुत शानदार शुरुआत आपने कर दी है शिवांशीमालानी.com के इस पॉडकास्ट की। आर्यन प्रभु से प्रार्थना है कि इस पॉडकास्ट को आओ बड़े संगठित समाज की टैगलाइन को और अच्छे से सिद्ध करे, क्योंकि आज एक पवित्र शुरुआत वैभव जी बागमार ने इसकी कर दी है। वैभव जी, प्रश्नों के शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मेरा एक ही रहेगा जी, कि बालोतरा की धरा से निकलकर जिस तरीके से आपने परचम लहराया है देश और विदेश में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बचपन में आपको ये कब आभास हुआ कि आप भी एक संगीतकार बन सकते हैं?
वैसे बचपन से ही मेरी पढ़ाई में रुचि तो थी नहीं, तो जब हम अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, तो जहाँ मैं रहता था बालोतरा में एक एरिया है पटवारियों की गली करके, वहाँ पर हमारा घर हुआ करता था और आज भी है। उसी घर के बाहर में एक 2 परंपराओं के मंदिर थे। एक सनातन संस्कृति के मोहन राजी मंदिर, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, एंड थोड़ा आगे जाते ही विमलनाथ दादा का मंदिर, जो जैन परंपरा से बिलॉन्ग करता है। अब दोनों परंपराओं के मंदिरों में संगीत शाम को चलता था, तो खेलने कूदने का जो एक समय होता था, तो वो संगीत सुन-सुन के हम लोग उस संगीत की तरफ डाइवर्ट हो गए। भक्ति भाव में जुड़ने का जो ये पहला कदम उन दोनों परंपराओं से मैंने शुरू किया है। जैन परंपरा में क्या होता था कि दीपावली पे 5 दिन का पंचानिका महोत्सव होते थे। तो वहाँ पर विमलनाथ दादा के मंदिर के बाजू में आंबलशाला है। उस 5 दिनों में उस समय के जो हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, वो सब आते थे। 5 दिन का पंचानिका महोत्सव करते थे। तो वो जो संगीत था हमारे कानों में बजता था। तो हम उससे अट्रैक्ट होके वहाँ जाते थे। और उस समय एक प्रभावना का भी कल्चर था, जो आज भी है। एक्चुअली हम लोग जाते प्रभावना के लिए। ओके, ओके। गाने बजाने या संगीत सुनने जाते ही नहीं थे। ओके। तो प्रभावना के लालच में चले जाते थे। हमारा यही रहता था कि कब हमारा भी लकी नंबर आए, हमें भी पारितोषिक मिले, हमें भी उपहार मिले। तो मेरा जो पहला पारितोषिक और पहला उपहार था, वो नाकोड़ा भैरू जी का कैसेट था। कैसेट का नाम था भैरू भरजालो। ओके। वो कैसेट जब मैं घर पे लेके आया, तो मैंने पापा को पूछा कि यार ये कैसेट पे फोटो किसका है पापा ये? तब मैं भैरू जी को जानता नहीं था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये भी कोई देव है हमारे। हाँ, हाँ, हाँ। और उस समय टेप रिकॉर्ड चला करते हाँ, थे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें कैसेट सीडी वाले। का या पेन ड्राइव का ज़माना तो हाँ। अभी है, अभी तो फिर सोशल मीडिया और आगे बढ़ गया है। हाँ, हाँ। तो टेप रिकॉर्ड में डाल के मैंने उस कैसेट को सुना, उसके सारे जितने भी भजन थे, सब मेरे दिल को छू गए। तब से मेरा एक लगाव और अलग लेवल पे चला गया। जैसे अपने वहाँ पे तो है, जी। सिवाय पढ़ाई के दूसरा कुछ भी करियर बनाने की तरफ जाते हैं तो फादर मदर का डाँट शुरू हो जाता है, क्या दिन भर बैठ-बैठ के खेलता है, दिन भर माइक लेके गाता है जी, वगैरह-वगैरह। जी। ये भी तो शायद फेस करना पड़ा होगा हाँ, आपको स्टार्ट बिल्कुल, में? बिल्कुल। वो तो एक्चुअली हमारे कल्चर में तो हमारा ये रहता है कि हम लोग पैतृक काम करें अपना। यस, जो यस। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे उनके भी पूर्वजों ने जो सेटअप किया है, हमारे यहाँ पीढ़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप किया, तो मैंने अपने पापा-मम्मी के सामने मैं इसको अपना करियर बनाना करियर बनाना चाहता हूँ। तब फादर मदर ने और भी जितने भी घरवाले हैं, वो मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि हमारा गाना बजाना तो अपना काम है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम अपना लायक नहीं है, अपना अपना कौन-सा ये गाने बजाने का। हाँ, ठीक है, तुम्हारा शौक है तो तुम शौक पूरा कर सकते हो, लेकिन इससे अपनी आजीविका अर्न नहीं कर सकते, प्रोफेशन इसको नहीं बना सकते। उस समय में मैं डिसएग्री था अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कि नहीं, करूँगा तो मैं यही करूँगा। मैंने ठान लिया था, मैं करूँगा तो यही करूँगा, आप भले कितने मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं इसी के लिए बना हूँ। अगर किसी भी बंदे का किसी भी टाइप का शौक हो, उस समय काफ़ी कम सेक्टर थे, हुँ, एआई का ज़माना है। जी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो एक संदेश युवाओं को क्या देना चाहेंगे? सर, मैं ये देना चाहूँगा कि आपको जिसके लिए रुचि है ना, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, आप उससे कितना कमा रहे हो ये मायने नहीं रखता है। आपकी अंतरात्मा खुश है कि नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, चाहे मैं उससे थोड़ा-सा भी कमाऊँ या बहुत ज़्यादा कमाऊँ। जीवन भर आप अपने को दोष नहीं दोगे। आपकी रुचि जिसमें है, वो काम नहीं करके आप किसी दबाव में आकर दूसरा काम कर रहे हो, तो आप जीवन भर अपने आप को दोष दोगे नहीं कि मेरे को जो करना था, मैं वो कर नहीं पाया। कितना भी आप सक्सेस हो जाओ, वो मायने नहीं रखता। लेकिन एट द एंड यही है, आप अपने मन का जो कर रहे हो ना, वही आपको संतुष्ट करेगा। वैभव जी, जैसे आपने बताया कि यंगस्टरों को अपने मन की चीज़ करनी चाहिए, जी, जी। आपने भी मन की चीज़ की। जब आपकी कैरियर की शुरुआत हुई, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तो आपको ये कभी नहीं लगा कि यार जिस लाइन पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ है वगैरह है? वो स्ट्रगल का जो दौर है ना, वो हम सुनना चाहिए आपसे। स्ट्रगल तो सर, बिना स्ट्रगल के तो आदमी कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है, तो आप सक्सेस हो। मेरे जीवन में स्ट्रगल हुआ और आज उसी स्ट्रगल की वजह से मैं आज सक्सेस हूँ। और मैं युवाओं को भी कहता हूँ कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रहे हो, अचीव करने में या सक्सेस होने में। आप आज परेशानी उठा रहे हो, आप आज उस चीज़ को लेकर दिक्कत में हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में जो है और आप एकदम टू बी ऑनेस्ट वो काम करते जाओ। ये मेरा विश्वास है कि आप कभी ना कभी वो एक ऐसा चांस देगी लाइफ, आप वो सक्सेस आप अचीव करोगे। वैभव जी, इतने सारे शो आप करते हैं, जी। देश और विदेश में। ऐसा कोई शो का ज़िक्र मैं आपसे सुनना चाहूँगा जिसको आप स्मरणीय पल हो गया, स्मरणीय पल, हाँ। ऐसी कोई चीज़ आपको लगी हो किसी शो में, तो उसका उल्लेख ज़रूर कीजिए। बालोतरा में हमारे विमल संगीत मंडल करके एक मंडल था, जिसका गठन श्रीमद विजय हिमाचल सुरेश जी महाराज साहब ने किया था। उसका रीज़न यही था कि जो भी छोटे-बड़े कार्यक्रम होंगे, वो मंडल करेगा, चाहे वो पूजा अनुष्ठान का हो, चाहे भक्ति का हो। वो समय इतना प्रोफेशनल नहीं था कि भई बड़े-बड़े आर्टिस्ट को बुलाए, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था कि हर किसी से कार्यक्रम भी करा सके। वो विमल संगीत मंडल क्या करता था कि रात को रोज़ 8 से 10 उनका सेशन चलता था। उस रीज़न की वजह से क्या हुआ कि मैं गया था बजाने के लिए। आज वैभव वाघमारे जो भी है,
हाँ उसकी पूरा का पूरा श्रेय जो विमल संगीत मंडल को जाता है, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन संजोग से क्या हुआ है, एक मुमुक्षु थे जिनकी दीक्षा का अभिनंदन समारोह था। मेरे सीनियर थे श्रीमान मनीष जी सालेचा, जो मुझे इस मंडल में ले गए थे। यस मेरा मंडल में जाने का श्रेय भी मनीष जी सालेचा को है, जो ओके उस मंडल में मेरे को ले गए थे। हाँ हाँ जो गाने वाले थे वो प्रैक्टिस करते थे रोज, लेकिन संजोग से क्या हुआ, जिस दिन कार्यक्रम था उससे एक दिन पहले उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, पता नहीं क्या हुआ, तो वो अगले दिन अवेलेबल नहीं थे। तो सारे सीनियर्स ने मुझे बोला कि यार गाना एक बच्चे को है, हाँ हाँ तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी कि क्यों ना इससे ट्राई करवाते हैं, अगर ये गा सकता है तो। उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार क्या तुम इसको गा सकते हो? मैं बोला मैं तो आया बजाने के लिए, मैंने कभी गाया ही नहीं है, मेरे को गाने में कभी रुचि रही नहीं है। बिल्कुल 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 तो मैं आया बजाने के लिए, मैं ढोलक बजा रहा हूँ, लेकिन सुन उनको रहा हूँ, हाँ हाँ रोज सुन रहा हूँ। हाँ हाँ अब ढोलक जो बजाने वाला है वो ताल में तो ऑलरेडी है, बिना ताल तो ढोलक बजा ही नहीं सकते आप। बिल्कुल नहीं बजा तो फिर बोले कि नहीं एक बार ट्राई करो। उन्होंने मुझे वो गाना दिया, मैंने ट्राई किया, परमात्मा की कृपा थी, मैंने गाया और उनको बहुत अच्छा लग गया। ओके और फिर नेक्स्ट डे वो गाना मैंने गाया, वो मेरी लाइफ का सबसे पहले गाना था। मुमुक्षु का नाम मुझे याद नहीं, शायद ममता जी था, ऐसा कुछ बालोतरा की थी, ओके तो उनके लिए मैंने पहला गाया था ये गाना। अरे वाह ये सब संजोग था। ये बड़ी संजोग की बात है बजाने गए थे ढोलक तो लोग बजाने और गए सिंगर थे। बन के आए नहीं बहुत बड़ी बात है। इतने ज्यादा शो करने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम इशू रहता है कि आपको लंबी ट्रेवलिंग ये सब कुछ मेंटेन करना, घर परिवार से दूर रहना, ये सब कुछ चीजें क्या प्रॉब्लम्स रहती, उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? हमारा काम ट्रैवलिंग और आधा समय ट्रैवलिंग में निकलता है, तो घर वाले भी चिंता करते हैं, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो रखा है। आज मैं आपके बीच में हूं तो ये मेरा सेकंड लाइफ है। मेजरली एक्सीडेंट था मेरा वो, उसमें मेरा जीप भी कट गया था, अभी भी मेरा जीप कटा हुआ है। और आप सिंगर हो? मैं गा रहा हूँ, परमात्मा ने तय कर लिया है कि मैं इसी चीज के लिए बना हूं, तो मैं इसी चीज के लिए बना हूं। मेरा जीप कटने के बाद भी मैं गा रहा हूँ, मैं खुद शौक हूँ कि मैं कैसे गा पाता हूँ। मेरा जो ये सेकंड जीवन था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे परिवार वाले सब घबरा गए। वो तो ऑब्वियस है घबराएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत मायने रखता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा पूरा परिवार भी है जिनसे मैं रिलेट करता हूँ। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं ऑलमोस्ट, मतलब मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बेहोश की हालत में था। लेकिन ये सब सीन मेरे परिवार वालों ने जब देखा तो उन्होंने एक बार फिर मानस बना लिया कि नहीं, अब जितना कर लिया तुमने ठीक है, अब नहीं करना है। तो आज भी मेरे पेरेंट्स, जब तक मैं घर पे नहीं पहुंचता, मुझे ये लग रहा है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ती महबूब जी, जैसे आपके नाम के साथ जरूर नाम आपके साथ जुड़ा है भैरव भक्ति। है। जी जी जी। भैरव दादा से आपका जुड़ा, उसके बारे में क्या कहते मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो भैरू दादा का पहले मेरा लगाव नहीं था, मैं जानता भी नहीं था कि कोई भैरू दादा जैसे कोई अधिष्ठायक देव भी हैं जो नाकोड़ा में विराजते हैं। तो मेरा पहला जो लकी ड्रॉ था वो भैरू बरजालो करके कैसेट खुला था, उसी वजह से मैं भक्ति लाइन में आया हूँ। चूंकि नाकोड़ा मेरे पास ही है, बालोतरा के जस्ट 12 किलोमीटर, तब मेरी रुचि उस देव के प्रति बहुत ज्यादा कि मैं उनको जानने लगा, उनको पहचानने लगा, मैं नाकोड़ा जाने लगा। फिर गाना गाने का जो अवसर मिला, तब मेरे में कॉन्फिडेंस जगा कि नहीं मैं गा सकता। कोष दशमी करके एक परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है पार्श्वनाथ दादा का, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जिस मंडल से मैं जुड़ा हूँ, विमल संगीत मंडल, तो वो मंडल हर मेले में जाता था। 3 दिन की हमारे परफॉर्मेंस रहती थी, मंदिर में जाते थे, भक्ति भावना करते थे और जगह जगह जाते थे। फिर धीरे 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 पता नहीं कैसे मेरे मन में ये आया कि नहीं, मैं भैरू जी के जो भजन है, जो सीडी में मैंने सुने थे, मैं गा सकता हूँ। मैंने फिर एक एक करके सब गाने को सुना, जिसमें मारवाड़ी रचनाएं बहुत ज्यादा थी, जैसे रूम झूम करता पधारो मारा भैरू जी, यस यस आवणो पड़ेला भैरू जी आवणो पड़ेला, हाँ डुंगरिया मगरिया रे, तीरथ जाऊं नाकोड़ा जी। ये सारे आज भी ट्रेडिशनल गाने, बहुत मतलब पारंपरिक गाने हैं, इतने अच्छे लगते हैं। फिर मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने गाया ओ भैरू जी थारो भक्त बनूं मैं। ये टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में ऐसा था कि फिर भैरू जी के नाम की कहीं भी भक्ति होती है, आज पूरे भारत में गए तो पूरे विश्व में गए तो भैरू जी के नाम की भक्ति हो गई। नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति का कोई मंडल, कोई परिवार प्लान करता है कि हमें भक्ति करानी है, हाँ हाँ तो ये कोई कृपा है परमात्मा की। सबसे पहला नाम मेरा सजेस्ट किया जाता है कि नहीं, वैभव भाई को बुलाते हैं। बिल्कुल सही है बिल्कुल। तो दादा की महती कृपा है कि आज मैं उनके भजन गा गा के मैं इतना काबिल हुआ हूं कि आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपके साथ बैठने का ये अवसर मिला। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भैरव भक्ति के अलावा भी आपके जो शो होते हैं, आप और भी सभी टाइप के भजन करते हैं या ओनली जैन संगीतकार के रूप में आप परिचय के? कहते हैं ना, एक व्यक्ति की पहचान होनी बहुत जरूरी है। मेरी पहचान नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति से है, ये मेरी पहचान मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गुरु भक्ति नहीं कर सकता, मैं तीर्थंकर परमात्मा भक्ति नहीं कर सकता, मैं भाव भक्ति नहीं कर सकता। मैंने जीवन में दोनों परंपराएं जी है, कृष्ण भगवान की भी जी है, सनातन परंपराएं भी जी है, तो जैन परंपराएं भी जी है। और एक मैंने गाना गाया था, कान्हा आएंगे, मैंने 2 लाइन गाई थी, वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई थी। इंस्टाग्राम का कोई चैनल था, उन्होंने वो
रील अपने चैनल पे अपलोड करी थी और फिर मुझे टैग किया था। वो रील कम से कम मेरे हिसाब से 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने व्यूज, हाँ उसके ओके व्यूज थे। ओके ओके फिर मैंने पूरा गाना गा के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। मैं आपको 2 लाइन सुना भी देता हूँ। राम आ गए हैं कान्हा जी भी आएंगे, राम आ गए हैं कान्हा जी भी आएंगे, अयोध्या के जैसी मथुरा सजाएंगे, अयोध्या के जैसी मथुरा सजाएंगे, हम तो मुरली की धुन में रम जाएंगे, कान्हा आएंगे, हम तो मुरली की धुन में रंग जाएंगे, कान्हा आएंगे। बहुत शानदार वैभव जी, जबरदस्त। ये मैंने पहली बार सुना है। मैं इन दिनों एक और चीज देख रहा हूँ कि जी। आपका एक गाना इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख लोगों ने सॉन्ग के रूप में सजेस्ट किया है। जी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। जैन धर्म में एक पर्युषण करके पर्व होता है। हम सभी जो जैनी है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो दूसरे संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो उनको बता दो कि पर्युषण पर्व के बाद एक क्षमापना पर्व आता है, जिसमें हम एक दूसरे से क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, या मन वचन काया से कोई गलती हुई हो पूरे वर्ष भर में तो हम एक दूसरे को क्षमा देते भी हैं और क्षमा मांगते भी हैं। वो गाना मैंने ऐसे ही छोटे से लेवल पे मैंने इंस्टाग्राम पे चढ़ाया था। अब उस गाने पे लाखों लोगों ने इतनी रील बनाई, वो मेरे लिए बहुत उपलब्धि भरा था कि लोगों ने उस गाने को बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया। जब इतना परफॉर्मेंस आप करते हैं वगैरह करते हैं, आपको कभी ऐसा इमोशनल कर देता, भाव विभोर कर देता, ऐसा कभी पल आता है? मैंने ऐसे काफी किस्से देखे हैं जिसमें जब मैं गा रहा होता हूँ तो सामने जो लोग सुनने हैं, जो श्रोता है, जो श्रावक है, जो श्राविकाएं हैं, वो कभी कभी रोने लग जाते हैं या फिर गले लगते हैं, ऐसे प्यार जताते हैं जैसे उनको बहुत कुछ ज्यादा मिल गया हो, जबकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं, मुझसे अच्छे अच्छे गाने वाले बैठे हैं। आज मैं जो भी हूँ बहुत छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनको मालूम चलना चाहिए कि वैभव भाई आए हैं तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। 2 दिन से मैं सूरत में 2 देख दिन से रहा आप सूरत में देख ही रहे हैं। मतलब कॉल्स पे कॉल के भैया हमारे घर पे आओ, ऐसा वैसा जो भी है। ये परमात्मा ने जो दिया है ना, आप उम्र भर आप कितने भी बड़े बिज़नेसमैन हो जाओ, कितने भी करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति हो, ये इमोशंस है ना, वो ज़िंदगी में आपने कमा लिया ना तो बहुत कुछ कमा लिया आपने, सब कुछ कमा लिया। सर, बहुत बड़ी बात बोल दी। ये जैसे आज हम सूरत में बैठे हैं, सूरत में इंटरव्यू कर रहे जी, हैं। जी। कुछ दिनों पहले आपके छोटे भाई यहाँ पे डीसीपी थे, यस। बराबर ना? आज वो एसपी है जी। गांधीधाम के। क्या देखा? मैं कुछ अनुभव दोनों भाइयों के बारे में भी आपसे सुनना चाहूंगा। मुझे ये बात पे एक गाना याद आता है जो हमारे साहित्यकार हैं प्रदीप जी झालावत। तो उन्होंने गाना लिखा था, एक माता ने 2-2 पुत्र जने, एक साधु बना, एक सैनिक बने। गाना तो लिखा था किसी दूसरे रिलेट में, हाँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये गाना हम दोनों भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा सूट होता है। जबरदस्त। हालांकि मैं साधु तो नहीं हूँ, हाँ 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 लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं भक्ति भावना करता हूँ तो हाँ, जस्ट आध्यात्मिकता का पार्ट होता है। मेरे अपने छोटे भाई को देखते हैं जो आईपीएस सागर बागमार है, अपने सूरत में भी काफी महीनों तक रहे, उन्होंने अपनी सेवा दी है और अभी गांधीधाम है। उन्होंने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया या फिर आज उन्होंने जो अचीव किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात है। मैंने जो किया वो एक अपनी जगह है, लेकिन आज मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ तो इतना गौरव महसूस करता हूँ कि मेरा छोटा भाई, जिनके पास, मेरे पास तो माता पिता भी थे, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने अचीव किया है वो बिना माता पिता के किया, क्योंकि दिल्ली रहते थे तो उनके पास दैनिक कार्य भी उनको खुद को करने हैं ओ माय गॉड। और पढ़ाई भी उनको खुद को करनी है और अचीव भी करना है अकेले रहते हुए। वो टाइम में सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था कि वो रोज घर पे वीडियो कॉल भी कर ले, तो वीकली वंस या ट्वाइस बात होती थी, लेकिन वो क्या स्ट्रगल में अचीव किया आज हमें एहसास होता है। बिल्कुल, ये हमारे सब पूरे समाज के लिए गौरव की बात है, क्योंकि पिछले ही दिनों काफी एक बड़ा ड्रग्स का उन्होंने एक रैकेट पकड़ा है। रैकेट पकड़ा। हर्ष सिंघवी ने खुद उनका उल्लेख किया। ये हमारे लिए प्राउडली मोमेंट है। माता पिता का क्या रोल है आपके जीवन में? उनके बिना तो हम सफल हो नहीं सकते। आज भी मैं घर से निकलता हूँ तो मैं मेरी माता जी को 9 बार प्रणाम करता हूँ। नमकार मंत्र के पद होते हैं 9, हर पद को बोल के मैं अपनी माता जी को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम किए सिवा न जाता गया। मेरे पीछे मेरा एक रूम है, उसका नाम ही दादा दादी रूम रखा हुआ है। मेरे दादाजी और दादी जी का फोटो उसका है, और मेरा जो संगीत का जो प्रैक्टिस होता है, जो रियाज होता है, उसी रूम में करता हूँ। घर से जब भी निकलूंगा सबसे पहले मैं अपने दादाजी और दादी जी को प्रणाम करके, उनको हाथ जोड़ के, उनको वंदना करके, उसके बाद माता पिता और जो भी हमारे घर के लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। उनका आशीर्वाद आज इतना है दिल से, जब उनसे, उनके मुख से निकलता है कि भाई
खुश रहो। उनके शब्द ये सुनाई दे देते तो मेरे मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, अब हमारे साथ हमारे माता पिता है, मेरा पूरा परिवार है। सर, गृहस्थ जीवन में धर्म पत्नी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जैसे देखता हूँ कि महीने के अंदर कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, और कभी कभी मेरे हिसाब से जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो आपको कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक घर से दूर रहना चाहिए। उस दरमियान बच्चों की देखभाल, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन वाले, बराबर ना जी। ये सब के अंदर आप क्या फेस करते हो? जितना माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, उतना ही ज्यादा साथ मेरी वाइफ का है। मैं अपनी वाइफ के बिना कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आज जैसे आपने कहा 15-20 दिन मुझे बाहर रहना है और बिना परिवार के साथ रहना, मेरे बच्चे भी, उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनकी सारी डिमांड्स पूरी करना। पीछे वैसे मेरे माता पिता हैं, दादा दादी हैं उनके, लेकिन मेरी पत्नी को घर भी संभालना है, बच्चों का भी देखना है और मेरा भी सपोर्ट करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो आज जितना सक्सेस मुझे मिला है, उसका कई गुना ज्यादा जो रोल है मेरी वाइफ का है, मेरे बच्चों का है, मेरे पेरेंट्स का है, कि आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब जाके मैं आपके साथ इतना हंस रहा हूँ, इतना खिल रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा परिवार को संभालने वाले, मेरे पापा मम्मी को संभालने वाली मेरी वाइफ है उधर। हमारे समाज के अंदर भी काफी सारी प्रतिभाएं हैं जो आने वाले समय में विभव बागमार बन सकती हैं। जी। उन लोगों के लिए प्रेरणा क्या दे? मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे समाज की प्रतिभाएं आगे बढ़े। सबसे पहला सुझाव तो ये रहेगा कि पेरेंट्स को समझना है आपका बच्चा चाहता क्या है। स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में, संगीत में आना चाहता है, संगीत में, बिजनेस में जाना चाहता है, बिजनेस में। आप अपने बच्चों को पढ़ो कि वो करना क्या चाहता है, और बच्चों का भी ये ड्यूटी बनता है कि अपने पेरेंट्स को कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ। अभी का समय तो फिर भी बहुत एडवांस हो गया है कि पेरेंट्स भी समझते हैं बच्चे क्या करना चाहते हैं, और बच्चों को भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। आपको जितना भी सक्सेस मिला है वो आप अचीव करके और आगे बढ़ते रहो, लेकिन करना है तो वो करना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। आपकी इतनी शानदार जब भक्ति रहती है जी। मैं देखता हूँ कि आपकी पूरी टीम सेट होती है, कुछ जी। पसंदीदा कुछ लोग होते हैं वगैरह जी। होते हैं, वो कितना मायना रखता है? उनके बिना तो मैं हुई नहीं, क्योंकि वो बैक स्टेज काम करने वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। ये म्यूजिशियंस, साउंड, को सिंगर्स, एंकर, ये हमें पहले माहौल बना के देते हैं। विदाउट म्यूजिशियंस मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर भी सकता हूं लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो पब्लिक चाहती है वो गायन के साथ संगीत चाहती है। संगीत और गायन का मिश्रण ही लोगों को कर्णप्रिय प्रिय लगता है और लोग उससे उत्साहित भी होते हैं। बैक सिंगर्स जितने भी होते हैं वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि भाई हाँ मैं आने वाला हूं, और वो मेरे लिए एक माहौल बना के देते हैं। और जो संचालक होते हैं तो वो तो आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छे संचालक है, और आपके सामने तो मैं अदना सा हूं कि मैं कुछ हूं भी नहीं। आप जैसे व्यक्तित्व हम जैसे छोटे आर्टिस्टों को, हम जैसे कलाकारों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बता पाए कि आप भी कुछ करो, ताकि आपको भी ये प्लेटफॉर्म मिले और आप भी एक पॉडकास्ट हमारे शिवांशीमालानी.com के साथ कर पाओ। आपकी बात को क्रॉस करता हूँ, छोटे तो आप नहीं है, लेकिन आपकी इस बात से मैं जरूर एग्री हूँ कि हम इस पॉडकास्ट को इसीलिए सजो के रखना चाहता है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे इस पुरानी चीजों को और वर्तमान की चीजों को और भविष्य की चीजों को एक मेल बना सके कि क्या करना है। आज के दौर में जब संगीत इतने स्पीड से भाग रहा है, आप देख रहे हैं एआई का जमाना है, जी। इतने सारे इनोवेशन आ चुके हैं, इतने सारे संगीत के दौर में भी आप क्या देख रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर संगीत का क्या है और आप भी उसमें क्या नया प्रयोग करने वाले हैं? अभी चल रहा है जेन जी का जमाना, कहते हैं ना जेन जी, जो आई थिंक 2000 के बाद जो बॉर्न हुए हैं उन्हें हम जेन जी कहते हैं। अभी नेपाल के बाद तो बहुत फेमस हो गया है जेन जी। 2000 के बाद जो जन्मे हुए लोग हैं या फिर बच्चे हैं वो जेन जी में, और जेन जी चाहता है क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस है डिजिटली, वो लोग भक्ति या फिर कोई भी काम को सुनना या करना पसंद करते हैं। हमारा समय ये था कि हम लोग सीमित वाद्य यंत्रों के साथ काम करें। उनको अगर आपको भक्ति भावना से या अपने काम के साथ जोड़ना है तो उनके रिलेट का जो काम है हमें वो भी देना पड़ेगा साथ साथ में। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आने वाले दिनों में कुछ एडवांस काम करूं, जिससे मेरी वाली पीढ़ी भी जो मुझे सुन रही है वो तो मेरे साथ है ही, लेकिन जेन जी को भी मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं और उनके तरीके से काम करना चाहता हूं जो उनका तरीका है, लेकिन मर्यादा में। शिवांशीमालानी.com जो कार्य कर रहा है, जिसके साथ आप शुरू से जुड़े हुए, जब से हमने ये स्टार्ट किया है अपने समाज का ये प्लेटफॉर्म, आपने तो पर्यूषण के टाइम में मेरे हिसाब से 9 दिन अनिल भाई सालेचा और आप हमारे साथ रहे जी। इतना बड़ा समझ, क्योंकि ये अपना ही है, सबका मिलके ही अपना ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। शिवांशीमालानी.com को कहाँ देखते थे, अब कैसे और आगे कैसे लेके जाए, उसके बारे में अपनी ओपिनियन जरूर दे। जब कोरोना टाइम में शिवांशीमालानी.com का स्टार्टअप था, आओ बड़े संगठित समाज की ओर, जब उसका उद्देश्य ही इतना सुंदर है, उस समय सोशल मीडिया का जमाना था लेकिन लोग टेक्नोलॉजी साउंड नहीं थे, तब आपने लोगों को
एक जूम ऐप करके आता था, मुझे भी मालूम है, आप लोगों ने मुझे भी जोड़ा था, और घंटों घंटों लोग प्लेटफॉर्म पर आकर वर्चुअल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते थे, और आप हर क्षेत्र के लोगों को उस वर्चुअल मीडिया पे लाते थे। वो समय इतना सुंदर था कोरोना का, लेकिन आपने जो ये इनिशिएटिव लिया कि लोग सोशल मीडिया पे आए और अपनी बात रखें और आपकी बात लोगों तक पहुंचे, और उसमें हजारों की संख्या में लोग 3-3 4-4 घंटा बैठे रहते थे, कोई टीवी के सामने, कोई लैपटॉप के सामने, कोई आईपैड के सामने, कोई मोबाइल के सामने। ये कदम जो था इतना सराहनीय था, और उसी वजह से लाखों की संख्या में आपके साथ लोग जुड़े, समाज जुड़ा और समाज संगठित हुआ। और आज कुछ भी होता है, चाहे वो शादी ब्याह का प्रसंग हो, चाहे वो मृतक का कुछ संदेश हो, चाहे वो उपलब्धियों का कोई संदेश हो, तो सबसे पहले शिवांशीमालानी.com पे आता है, और विद इन 15 मिनट आप बैनर तैयार करके लोगों तक वाया व्हाट्सएप, वाया इंस्टाग्राम, वाया जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत सुंदर कदम है, और परमात्मा आपके इस कदम में और प्रगति दे, यही मेरी बिल्कुल प्रार्थना है। बिल्कुल, आप सभी के जी। सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हैं और जी, बढ़ते रहेंगे। वैभव भाई, एक सवाल जो मेरा बाकी रह गया था आपसे, जी। आप ये मैराथन भक्ति करते हैं, जी, और मैराथन भक्ति में लोगों की डिमांड पे ही आप गीत गा लेते हैं, जी, वगैरह लेते हैं, तो ये कैसा सामंजस्य, कितनी चीजें आपने इस माइंड मस्तिष्क में सजो के रखी हुई है? अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो लाइव कार्यक्रम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, हमारे श्रोता क्या चाहते हैं, हमसे क्या सुनना पसंद करना है, वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने हर क्षेत्र के अलग अलग लोग रहते हैं। राजस्थान में काम करूंगा तो राजस्थान के लोग अलग रहेंगे, गुजरात में करूंगा तो गुजरात के लोग। इन दिनों में सारा काम मेरा पहली बार ही हो रहा है। मेरा पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, हाँ। शिवांशीमालानी.com भी पॉडकास्ट पहली बार कर रही है, हाँ। और मेरी विदेश यात्रा भी इस पर्यूषण में पहली बार लंदन यूके के लिए हुई है। वैभव भाई, यूके का टूर बहुत प्रसिद्ध रहा, उसके बारे में सुनना चाहिए। यूके लंदन मेरे लिए पहला ट्रिप था, और यूके वाले पिछले 4-5 साल से ट्राई कर रहे थे। श्री नवयुग जैन प्रगति मंडल करके एक हमारा जैन कम्युनिटी है, लेकिन 4-5 सालों से संजोग बना नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा देता है तो बहुत अच्छे तरीके से देता है। देर हुआ, पर बहुत सही तरीके से हुआ। वहां के लोगों में जो एक एनर्जी है, देश में काम करने का अनुभव था ही, लेकिन विदेश यात्रा मेरे लिए पहली बार थी, और जिसमें मेरी टीम भी मेरे साथ नहीं। वहां पर क्या है कि स्वामी नारायण मंदिर है, तो यहीं से अपने भारत से ही वहां म्यूजिशियंस वहां जाते हैं, मतलब वहां के म्यूजिशियंस मेरे लिए अवेलेबल थे। हाँ, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके मैंने अपने जितने भी कॉन्टेंट्स हैं, मैंने उनको भेजे। मैंने उनको बताया कि भाई मैं ये करता हूँ, ये गाता हूँ, मैं भारत से मेरी पूरी टीम लेके जाऊं। तो क्या होता है कि सबके वीजा भी नहीं लग पाते, क्योंकि यूके इजीली सबको वीजा देती नहीं। मेरा तो ये था कि मेरा 19 को प्रोग्राम है, मतलब 19 अगस्त को मेरा प्रोग्राम था। मुझे वीजा मिला है 16 अगस्त को, 19 को मुझे निकलना है। और मेरे साथ 2-3 लोगों का और अप्लाई था, लेकिन उन तीनों का कैंसिल हो गया। तो माइंड मेकअप करके गया ही था कि भाई मेरे लिए वहां पर सब नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हो ना, तो सब आपके फेवर में काम होता है। मेरे लिए वहां म्यूजिशियंस भी नए थे, मेरे लिए वहां लोग भी नए थे, मेरे लिए वहां जितना भी सेटअप था सब नया था। लेकिन वहां जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उन लोगों के साथ काम करने के साथ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत में काम नहीं कर रहा हूँ। वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिना पूजा तो खाते नहीं है। विदेश में भी अच्छा। उनको बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, जैसे आप लोग मारवाड़ी कम्युनिटी से हो या राजस्थान कम्युनिटी से हो, हाँ, हाँ। तो आपको पहले राजस्थानी बोलनी जरूरी है। घर में वो पूरा राजस्थानी बोलेंगे, वहाँ की भाषा जो है, वहाँ का टेक्सचर जो है, वो आप स्कूल में भी सीख सकते हो। हाँ, लेकिन घर में आपको सांस्कृतिक भाषा सिखाई जाती है, जिसमें आप राजस्थानी हो तो राजस्थानी, गुजराती हो तो गुजराती। आपको बोलना कंपलसरी है, आप नहीं बोलोगे तो आप पे फाइन लग जाएगा, घर वाले आप पे फाइन लगा देंगे। अच्छा, वहाँ पे ये कल्चर है। ये कल्चर है, और आपको डिवोशनल होना जरूरी है। आप यदि मूर्ति परंपरा में विश्वास रखते हो तो आपको पहले मंदिर जाना जरूरी है। वहां पर सनातन परंपरा के खूब मंदिर हैं, वहां पर गुरुद्वारे हैं। स्थानकवासी परंपरा से बिलोंग करते हो तो वहां पर उपाश्रय है। और वहां जाकर ऐसा नहीं कि मैंने जैन फिलोसॉफी की या जैन संस्कृति में ही मैंने कार्यक्रम किए। अच्छा। मैंने वहां एक शाम देश के नाम भी किया, तो सुनने वाले सब कम्युनिटी के थे। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था। वैभव भाई, काफी सारा दिखता है, जैसे मैंने कल ही आपके परफॉर्मेंस में माजिसा का गीत सुना, नए नए गाने लॉन्च करना इन कार्यक्रम को बीच में, ये कैसे संभव हो? मैंने पहले भी कहा कि मैं हर परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जितना जैन परंपरा से हूँ, उतना सनातन परंपरा से हूँ। माजिसा को भी हम महीने में एक बार तो जाना ही है। जैन परंपरा तो एक परंपरा है, लेकिन हम लोग क्षत्रिय, हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, राजपूत परंपरा से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग गाने के बारे में सोचते हैं, श्रोता क्या चाहते हैं? श्रोता चाह रहे हैं कि भाई मैं वो गाना गाऊं जिसमें उनको सुकून मिले, बस। तो हर प्रिपरेशन करके जाना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हनुमान जी का भी कुछ गाओ, शिव जी का भी कुछ गाओ, राम जी का भी कुछ गाओ।
तो वो रिलेट में हमें वो देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे गाने से उनको कितनी खुशी मिल रही है। मैं गाने से ज्यादा मेरे को सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपने गाने अपलोड करके मैं भूल जाता हूँ कि मेरा गाना कौन सा मैंने अपलोड किया है, लेकिन मैंने कभी अपने गाने को दूसरी बार नहीं सुना है। ओके, सुनते आप है ना, दूसरा सीख मैं सुनता दूसरों को हूँ और ऐसे ऐसे लोगों को सुनता हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हो सकूं। जैसे अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो मैं रफी साहब को, ओके, मुकेश जी को, किशोर कुमार जी को, लता जी को, हेमंत कुमार जी को, नाम एक नहीं अनेक हैं। और डिवोशनल की बात करूं, आज नाकोड़ा भैरव जी के लिए जो समर्पित हूँ, नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, उसकी प्रेरणा मुझे, आप मानोगे नहीं, मुझे स्वर्गीय श्रीमान गोपाल जी बजाज जो रामदेव जी के भजन गाया करते थे, उनसे इतना मैं इंस्पायर हो गया कि अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो सकते हो तो किस तरह हो सकते हो, क्योंकि वो रामदेव जी के गाने ऐसे गाते थे कि अगर रामदेव जी की भजन संध्या हो हाँ, और सबसे पहले गोपाल जी का नाम आता गोपाल था। जी का नाम आता, तो बिल्कुल। उनका जो ये डेडिकेशन था, उनसे इतना सीखा है सर कि मैं आपको क्या बताऊं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आत्मा इतनी कारगर रही है मेरी लाइफ में। आज मैं अपने इष्ट के लिए समर्पित हूँ, तो उसका सबसे मेन रीजन है श्रीमान गोपाल जी बजाज। उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित कैसे हुआ जा सकता है। वैभव जी, आज युवा संगीतकार के साथ साथ में आज आपको काफी सारे यंगस्टर फॉलो करते हैं, क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगे? सर आजकल क्या है, शॉर्टकट का मामला है। वो चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हमें सब कुछ मिल जाए, एक बड़ा स्टेज मिल जाए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक बहुत सारी क्वांटिटी में लोग सुनने वाले मिल जाए। ये पॉसिबल हो भी सकता है और वो भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि आपने जो स्टार्टअप किया है, एक छोटे लेवल से जो किया है, वो धीरे धीरे जाके बढ़ेगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि उनमें पेशेंस है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कब मिले, ज्यादा मिले, कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, उसकी चिंता मत करो। बस आप काम करते जाओ, आप अपने काम को इतनी ईमानदारी के साथ करो कि आप खो जाओ। कितना मिल रहा है मायने नहीं है। कभी कभी सुनने में आता है कि पेरेंट्स बच्चों की केयर नहीं करते। अगर पेरेंट्स पढ़ने के लिए बच्चे को भेजे तो पेरेंट्स गलत, अरे एक बच्चा है या एक बेटी है उसको भेज दिया। नहीं भेजे तो भी पेरेंट्स गलत, अरे एक बच्चा है, एक बेटी है, एक बेटा है, तो भी पढ़ने नहीं भेजा। तो दोनों तरफ पेरेंट्स मारे जाते, लेकिन पेरेंट्स की प्रॉब्लम पेरेंट्स ही जानते हैं। मैं जब पेरेंट्स बना, मतलब मैं आज एक पिता हूँ 2 बच्चों का, बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी स्टडी करें, वो जो करना चाहते करें, लेकिन एक मर्यादा के तौर में करें। लेकिन आजकल की चकाचौंध भरी जिंदगी में आज पड़ोस के घर में क्या हो रहा है वो कैपेबल होगा, लेकिन आज मैं कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनका जो कार्यक्रम देखा है, उनका जो फंक्शन देखा है, वो चाहते हैं कि भी हमारे घर में भी ऐसा हो। अच्छा, लेकिन हम कैपेबल नहीं है ना। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि देखा देखी में या होड़ा होड़ी में न जाए, अपने पेरेंट्स की सुनो। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि वो अपने बच्चों का हर ख्वाब पूरा करे, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियां या फिर कभी कभी परिस्थिति अपने पक्ष में नहीं होती, तो वो नहीं कर पाते। वैभव जी, सोशल मीडिया का आपके कैरियर में क्या योगदान? सोशल मीडिया में पहले यूज नहीं करता था, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, मैंने वो अपना काम कर लिया, फिर ट्रैवलिंग करके घर पे गया और आराम से सो गया और परिवार के साथ रहा ये सब। लेकिन जब सोशल मीडिया को मैंने बहुत करीब से जाना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर उसको तरीके से यूज किया जाए तो। जैसे कई ऐसे मेरे कंटेंट हैं जो मैंने यूट्यूब पे या फिर मेरे जो जितने भी इंस्टाग्राम है उस पर मैंने अपलोड किए। कोरोना से पहले मेरा यूट्यूब का शायद हो सकता है कि भी 500-600 लोग सब्सक्राइबर रहे होंगे, लेकिन जब से मैंने रेगुलर कंटेंट डालना शुरू किया तो आज यूट्यूब ने मुझे सिल्वर बटन भी दे दिया है। अरे वाह, हाँ, बधाई। लेकिन ये कंटेंट मैंने डाला था, मुझे याद है मेरे मित्र ने मुझे रिकमेंड किया था कि 14 सपना करके एक 14 सपने तो मेरे घर में रोज सुबह सुबह चलता है। अरे 14 सपना जब मैंने रिलीज किया तो मैं पहले नहीं करना चाहता था। मुझे ही लग रहा था कि अपने यानी मेरे क्षेत्र का ही गाना है, ट्रेडिशनल गाना है, तो बिल्कुल भारतवर्ष में जो दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे मेवाड़ के लोग हो गए, मालवा के हो गए, और भी अलग अलग क्षेत्र से हो गए, वो सुनेंगे नहीं। जब मैंने इसको रिलीज किया, ये जो 14 सपना है इतना ग्रो करने लगा, मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैंने विक्रम को फोन करके भी बोला, मैं विक्रम में गलत था कि 4 साल मैंने डिले कर लिया। लेकिन आज जब जैसे आप भी कह रहे हैं कि मेरे घर में रोज सुना जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए तो ये बहुत सही शब्द है जो 14 सपना के रूप में वो सुनते हैं। 14 सपना आज सोशल मीडिया नहीं होता तो घर घर तक नहीं पहुंच पाता। आज जो ये लाइव है वो सिर्फ सोशल मीडिया के कारण है। एक समय था लोग भूल गए थे उसको। हमारी दादी, हमारी मम्मी ये गाया करते थे और जितने भी महिला मंडली गाया करते थे, हम लोग रोज सुना करते थे। लेकिन सोशल मीडिया के कारण अब घर घर में बजता है और यंगस्टर्स भी अब गाने लग गए और ये गाना जीवित हो गया। वैभव भाई, यंगस्टरों को क्या सामाजिक संदेश देना चाहेंगे? जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो सांसारिकता हो, तो जब मैंने स्टार्टअप किया था तो इतना आडंबर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इतना आडंबर होता जा रहा है कि उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ।
चाहे वो हमारी भक्ति का भी हो या फिर चातुर्मास के भी हो या फिर हो सकता है अब सांसारिक में बोले तो अब शादी ब्याह के देख लो आप। पहले घरों में शादी हुआ करती थी, घर से बारात निकला करती थी, बाहर के जितने भी गेस्ट आते थे या फिर जितने भी लोग आते थे जिनको हम इनवाइट करते थे वो घर पे ही खाना खाते थे। हमारे राजस्थानी परंपरा में तो बाजोट लगा के साथ में लोग खाना खाते थे, बिल्कुल सही है। घर वाले ही सर्व करते थे हाँ बिल्कुल सही और है। मनोवार से। ये जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज खाना खिलाने के स्थान पे वेटर्स आ गए, इनवाइट करने के स्थान पे इवेंट कंपनी आ गई है। मैंने एक अनुभव किया, आज मेरे घर में शादी थी, मेरी बहन की शादी है और इवेंट कंपनी वाला मुझे या इवेंट टीम मुझे कॉल कर रही है कि वैभव जी बोल रहे हैं। बोला हाँ, तो बोले कि फलाने की शादी है, आप कब आओगे? मैंने जैसे ही मैंने सुना मैं हंसने लग गया। मैंने उसको बोला कि ये मेरी बहन है, अच्छा। मेरी बहन की शादी है। मेरी बहन की शादी में मुझे इवेंट कंपनी कर रही ओह है। माय गॉड। सोचो हमारा स्तर कितना घट रहा है। हाँ हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टारडम या फिर लोगों के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अब वक्त भी नहीं है। और लेकिन कुछ संस्कृतियां हैं जो हम बचा के रखी जा सकती है, जैसे घर से बारात निकलना, घर से शादियां होना, तोरण बंधना। तोरण बांधने का सिस्टम ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले जो दूल्हा था वो घोड़ी पर जाया करता था, अब तो पता नहीं एक ट्रक आती है, उसके ऊपर डीजे का सेटअप लग जाता है, उसमें दूल्हा बैठा है और वो फायर कर रहा है। ये मतलब हम लोग जा कर रहे हैं। माता पिता नहीं चाहते कि ज्यादा आडंबर हो। जो हमारा तरीका है, जो हमारे रीति रिवाज है, घोड़ी पर बैठना, बारात लेके जाना, पीछे लोग, हमारे घर की महिलाएं हैं वो सांस्कृतिक गीतों को गाती हैं, आगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चलते हैं, बीच में जितने भी मित्र लोग हैं वो चलते हैं। मतलब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि सुनने वालों को खराब लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इतना खराब माहौल है अभी का। अगर हमने अभी जागरूकता नहीं लाई तो आगे आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत 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 गंदा है, बहुत बेकार। हमारी संस्कृति नहीं बच पाएगी। अगर संस्कृति नहीं बचेगी बहुत बेकार काम हो जाएगा, समाज के लिए भी और देश के लिए। ये कैरियर के अंदर आपने अभी तक कितने लाइव परफॉर्मेंस किए? जब मैं 20 का था, 20 या 21 का था, तब मैंने प्रोफेशनली इस काम को लिया। 21 के बाद जब मेरा ये कैरियर पूर्ण रूप से शुरू हुआ, धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा, तो अभी तक जितना मुझे आइडिया है लगभग मैंने 2500 से 3000 भक्ति के कार्यक्रम कर चुका हूँ। हम सुनते हैं कि भाई कलाकार की ये डिमांड रहती वो रहती है। वाह, आपके ऑर्गेनाइजर हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं कि वैभव भाई तो हमारे घर की तरह है। ये क्या राज है? देखो, जब मैं आडंबर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो चीज मैं फॉलो करूंगा। आचार्य श्री तुलसी का शब्द था, ये कोट था कि निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर मैं आडंबर की बात कर रहा हूँ और फिर मैं ही आडंबर करूंगा तो फिर मैं आडंबर की बात करने लायक नहीं। मैं जा ये पर्पज रहा हूँ कि सामने जो लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, जो लोग मुझे सुनने आए हैं, वो भक्ति भाव के लिए आए हैं। मैं प्रायोरिटी पहले सबसे पहले जहां मैं जा रहा हूँ तो उनके घरों को भी नहीं देता, क्योंकि परिवार अपने घर के साथ रहता है। मेरी टीम में मेरे साथ मेंबर्स भी रहते हैं, टीम मेंबर्स भी रहता है। मैं ये फील करता हूँ कि मेरी वजह से शायद वो कहीं अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये देता हूँ कि भाई आपकी व्यवस्था क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी तरफ से कोई विशेष डिमांड नहीं रहती कि मेरे को कोई 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए। अगर वो लोग धर्मशाला में भी रुकाएंगे तो रुकने को तैयार हूं। वो लोग जो भोजन देंगे हमें खाने के लिए, वो खाने के लिए तैयार। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ये लग रहा है कि वो संघ उस परिस्थिति में और वो परिस्थिति हमें अवेलेबल करा सकता है, तो हम लोग एक्सेप्टेबल है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1-2 बार मेरे साथ हुआ कि वो संघ सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो चीज हमसे छुपाई जाती है, तो फिर मन को बहुत दुख होता है। ऑनेस्टी दोनों की तरफ से होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, संघ वालों की भी तरफ से या जो परिवार हमें बुला रहा है और हमारी तरफ से भी। लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही रहती है, जो व्यवस्थापक है हमारी वजह से ज्यादा तकलीफ में ना आए, लेकिन जो एक बेसिक व्यवस्था रहती है वो हमें मिल जाए तो वो। वैभव भाई, ऐसा कोई पल जो आपके इस संगीत के दौरान आपको महसूस हुई हो कि वास्तव में ये कैसे चमत्कार हो गया या कैसे हो? ऐसे एक नहीं, ऐसे कई किस्से हैं सर। अगर मैं किस्से गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा मतलब रात भर अपना यही चलता रहेगा। चेन्नई में मैं भक्ति कर रहा था तो एक परिवार मेरे पास आया कि भक्ति के बाद के वैभव भाई, मेरी धर्मपत्नी जी आपसे मिलना चाहती है। तो मैं बोला कि अभी तो नहीं, कल या 1-2 दिन बाद का रखते हैं। मतलब वो इतने वो हो गए कि नहीं, चलना तो आपको अभी है। लेकिन एक्चुअल बात क्या थी उन्होंने मुझे बताई नहीं। अच्छा। वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वाइफ को कैंसर था। अच्छा। और वो उनकी वाइफ जो है वो मुझे रोज सुनती है, मतलब आधे घंटे तक वो मुझे रिक्वेस्ट करते रहे कि चलो चलो। मैं मना करता रहा, नहीं। फिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को आपसे मिलना है, उनको कैंसर है, वो आ नहीं सकती। ये सुनकर मैं गया तो उनकी वाइफ ऊपर के रूम में थी एंड मैं ऊपर गया
ऊपर जाने के बाद उनकी वाइफ ने जो मुझे देखा, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस दिन उनका बर्थडे था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मतलब वो ऐसे मुझे देख रही थी कि उनको कोई दुःख नहीं है कि मुझे कैंसर है, कि कैंसर जैसी बीमारी है। अच्छा। उनको ये है कि मेरा वैभव मुझे मिल गया। ओके, ओके। मतलब मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरा बेटा मेरे सामने है। हम्म, उन्होंने मुझे पास बिठाया, उनके परिवार वाले सेलिब्रेट करने के लिए केक वेक लेके आए। वो लेडी ने मुझे हाथ में वो केक कट करने के लिए वो चाकू दिया, वो नाइफ दिया, बोले कि आज आप केक कट आप करोगे। मैं बोला नहीं, जन्मदिन आपका है, मैं कैसे करूँगा? नहीं, आप आए हो और ये केक आपको कट करना पड़ेगा। ओके। वो केक मुझसे कट करवाया और बोले कि 2 लाइन मुझे दादा की सुना दो, फिर मैं कितने दिन जीवित रहूं नहीं रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप मुझे 2 लाइन दादा की सुना दो। फिर मैंने उनको 2 लाइन सुनाई भैरू जी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, दादा आएंगे। एंड उन्होंने, मानोगे नहीं, उन्होंने अपनी हाथ की अंगूठी, जो गोल्ड की अंगूठी थी, उसमें डायमंड्स भी थे, उन्होंने उतार के मेरी इस अंगुली में पहनाई। अच्छा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, बहुत है मेरे लिए। उन्होंने जो बात कही कि मैं पता नहीं कितने दिन जीवित रहूंगी, लेकिन ये अंगूठी आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी कि मेरे कोई ऐसे भी कोई फैन मिले थे कि जो मतलब मेरे लिए अभूतपूर्व। तो ये चीजें अपने आप को बहुत ज्यादा गौरव महसूस कराती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे एक नहीं बहुत सारे किस्से हैं। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, उसके कान में आवाज पड़ी कि हमारे सर पर है भैरू जी रो हाथ, कोई तो हमारा कहीं करसी। वो एक रील इंस्टाग्राम पे उसको कहीं से मिल गई, तो उसमें आत्मविश्वास जग गया कि नहीं, मेरे साथ मेरे भैरू जी है। उसके बाद उसने सुसाइड, उसका जो था प्लान, उसने कैंसिल कर लिया। 3 दिन बाद उसका मेरे पास कॉल आता है कि वैभव भैया मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे परिवार से मैं बहुत दुखी था और मैं सुसाइड करने जा रहा था, एंड ये जो लाइन आपकी गाई हुई मेरे कानों में पड़ी, उनमें आत्मविश्वास जगा और मैंने अपना सुसाइड का जो मेरा प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो आज मैं जीवित होगा आपकी वजह से। बहुत बड़ी बात। तो ये सब चीजें हैं। मैं आज की बात करूं आपसे, तो आज मेरे पास एक कॉल आया, एक लेडी है जो जावरा के हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का पहली बार 36 को उपवास किया है। तो उनका कॉल आया कि वैभव भाई, मेरे को ये तारीख को भक्ति कराना है। तो मैंने बोला कि भाई ये तारीख को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तारीख को मैंने दूसरी जगह कमिट कर लिया है। लेकिन वो बोले कि नहीं, आना तो आपको ही है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये तारीख को तो नहीं आ सकता, आप कोई दूसरी तारीख बता दीजिए, अच्छा। या तो उससे 1 दिन पहले या 1 दिन उसके बाद। बिल्कुल। तो बोले नहीं नहीं, उनके घर में डिस्कशन चला कि नहीं, बुलाना तो मुझे वैभव भाई को ही है। जब मैंने उपवास किया था, उस दिन से ही मैंने ठान लिया था कि जब मैं मासिक क्षमण कर लूंगी, तब मेरी भक्ति का जो कार्यक्रम होगा उसमें वैभव भाई ही आएंगे। तो मेरे लाख मनाने के बाद या लाख मना करने के बाद मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो भी मेरा कमिटेड कार्यक्रम था। तो उन्होंने क्या किया, उनका कॉल आया, वैभव भाई कार्यक्रम तो आप ही करोगे। अब मैंने डेट चेंज कर ली है, अगले दिन करना है, लेकिन उस कार्यक्रम को करवाने के लिए मैं एक उपवास एक्स्ट्रा कर रही हूँ। उन्होंने 36 की जगह 37 उपवास किया है और 1 दिन उपवास बढ़ा के उन्होंने मेरा कार्यक्रम एक बहुत दिन बड़ी बात, अगले दिन बहुत शुरू बड़ी किया बात। है। तो ऐसे ऐसे कई प्रसंग है जो आपको बताऊं तो पूरा दिन निकल जाए। बिल्कुल, ये एक भैरू दादा का आशीर्वाद है, विशेष प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु की इसी वजह से ये सब कुछ चीजें अपनी जिंदगी में घटित होती जी 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 हैं। वैभव भाई, भैरव भक्ति तो आप कंटिन्यू कराते हैं, जी। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि भैरव दादा का कोई चमत्कार आपने महसूस किया? एक नहीं, ऐसे अनेकों चमत्कार हैं। जैसे मैंने कहा, ये मेरी दूसरी लाइफ है। मेरी जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट होके सूखी नदी में गिर गई थी। मैं और मेरा ड्राइवर सुबह के 5:30 बजे थे, सोनाला खेतला जी से कार्यक्रम करके आ रहे थे। अच्छा। जालोर के बाद एक विशनगढ़ का एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, हाँ, आता है। तो रेलवे क्रॉसिंग बंद था। तो मैंने अपने ड्राइवर को पूछा, भाई क्यों रोका, क्यों गाड़ी? तो बोले भैया ट्रेन आ रहा है। तो कभी मैं बैक सीट पे जाके सोता नहीं हूँ, मैं को ड्राइवर के सीट पे हमेशा वहीं बैठा रहता हूँ। हाँ, हाँ। सीट बेल्ट लगा के, अगर मुझे सोना भी होता तो सीट को मैंने रिक्लाइन करके मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस दिन मुझे क्या पता नहीं क्या संकेत मिला या फिर क्या मेरे मन में आई कि मैं पीछे की सीट पे जाके सो जाऊंगा। तो मैं पीछे की सीट पे जाके सो गया और उसके 5 मिनट बाद गाड़ी पलटी खा के रमणिया की गोलाई में एक सूखी नदी में गिर गई। ओहो। लेकिन एक पीछे जाकर ट्रेवल्स की बस आ रही थी, तो उन्होंने देखा ये गाड़ी तो अभी हमें क्रॉस करके गई है। उस बस के कंडक्टर ने, जो कि श्रीनगर से बिलोंग करता था, हाँ, हाँ। ताकि अमूमन सुबह 5:30 बजे बस वाले रोकते नहीं, कोई नहीं रोकता है। उस बस वाले ने गाड़ी रोकी और वो सूखी नदी में नीचे आए। गाड़ी तो पूरा सेंटर लॉक हो गया था। हाँ, हाँ। वापिस बस में गए, बड़े बड़े सरिये लेके आए, सरिये लेके पूरी गाड़ी के कांच को तोड़ा और हमें बाहर निकाल के फर्स्ट एड के लिए नियर
मोकल सर और सिवाना के हॉस्पिटल में हमें रेफर किया। फर्स्ट एड तो वहां हो गया, लेकिन मेरी जीप तो पूरी कटी हुई थी, मेरी जीप इतनी लटक रही थी नीचे तक, पूरी बाहर आ गई थी। ओहो। वहां के डॉक्टर्स ने ये काम अपने हाथ में नहीं लिया क्योंकि बहुत रिस्की का काम था, तो वो भी अपनी जगह सही थे। बालोतरा आके एक जानवी हॉस्पिटल करके है, वहां के डॉक्टर व्हील करके हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया और वाकई में ऐसा इलाज किया सर कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरा जीप रिकवर हो गया। और वो रिपोर्ट्स मैंने मेरे पापा ने अहमदाबाद के डॉक्टर के किसी कोई स्पेशलिस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनको भेजी, तो वो भी शॉक में हो गए कि यार बालोतरा जैसे छोटे से गांव में, कस्बे में ऐसा बढ़िया इलाज किसने किया कि 15 दिन में। डॉक्टर का नाम बताएंगे? डॉक्टर जीआर व्हील, कोइंसिडेंटली उन्होंने मेरा इलाज किया और वाकई में ऐसा इलाज किया सर, 15 दिन के अंदर अंदर मेरा जीप रिकवर हो गया। जीप पर स्टिचेज है, लेकिन 16वें दिन में नाकोड़ा जाके मैं भजन संध्या कर रहा हूँ। अरे ये चमत्कार, ये चमत्कार है। पौष दशम के मेले पे मैं बाहर भक्ति कर रहा हूँ। जैन समाज में तो रात को खाना बनता नहीं, सूर्यास्त के बाद खाना अलाउड नहीं, लेकिन रात को तकरीबन 11:30 बजे मैंने एक 56 भोग का गाना गाया बाहर, जहाँ पर गाड़ियां पार्किंग करते हैं ना अपन, वहां पे। तो पता नहीं जैसे 56 भोग का गाना गा रहा हूँ, एक सुगंध आ रही, स्मेल पूरे ग्राउंड में फैल गई, चूरमे की 56 भोग का गाना और चूरमे की स्मेल फैल गई। अब अपने तो रात को तो बनता ही नहीं है, नहीं रात को हम खाते हैं, बिल्कुल नहीं, और सब लोग शौक में चूरमा की सुगंध कहां से आई, चूरमा की सुगंध कहां से आई। मतलब ऐसे कई प्रसंग है सर कि मैं दादा की महती कृपा इतनी है, मतलब हर कदम कदम पे, पग पग पे मैं चमत्कार महसूस करता। वैभव भाई, भक्ति के अंदर तो शहरों में जाना रहता है, काफी सारे तीर्थों को आप स्पर्श करते हैं, क्या अनुभव रहता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीर्थ की रक्षा और तीर्थ की केयर करना सबसे पहले श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है। तीर्थ की मर्यादा बनी रहे, इसका उत्तरदायित्व जितने भी लोग वहाँ पूजा, आराधना, भक्ति भाव करने के लिए आते हैं। काफी तीर्थों पे मेरा जाना होता है। एक बार मैं शंखेश्वर गया था, तो शंखेश्वर में पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं स्नान करने गया। मेरे से पहले जो स्नान कर रहा था व्यक्ति, जो पुण्यशाली स्नान कर रहे थे, बाथरूम में गया तो वहां पर एक शैम्पू का पाउच था, तो उस शैम्पू के पाउच में मेंशन था कि उसमें एग, तो कुछ कंपनियां शैम्पू में एग भी डालती है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब आप पूजा करने जाओ तो कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हम यूज नहीं कर सकते, इवन पाउडर है, क्रीम है, गंगा भी है, तेल भी है, तो शायद जितनी मेरी जानकारी में वर्जित है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड लग गया है लोगों को कि हम अपने बालों को शैम्पू करके जाते हैं, फेस वॉश अपने चेहरे को करके जाते हैं, क्रीम वगैरह सब कॉस्मेटिक का उपयोग करके जाते हैं। उस शैम्पू पे लिखा हुआ है कि उसमें अंडे की मात्रा है या फिर अंडे को यूज किया गया है, उसको हम यूज करके हम परमात्मा की पूजा करने जा रहे हैं। जो श्रोता है, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि कम से कम ये मर्यादाएं रखें। जो 6 नियमों की पालना होती है, कहीं कोई भी तीर्थ में जाए जिसमें ब्रह्मचर्य भी है, जिसमें ये भी नियम है, जिसमें जमीकंद का त्याग है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीर्थ में तो चले जाएंगे, पूजा वगैरह सब कर लेंगे, या फिर कहीं भी उपाश्रम में चले जाएंगे, साधु भगवंतों के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम भोजनशाला में खाना हमें पसंद नहीं, हम कहाँ जाएंगे, होटलों को ढूंढेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है, वो उसका मैं क्या नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम कोई भी तीर्थ पर जाओ, कोई भी धर्म स्थान पे जाओ, चाहे वो उपाश्रम में जाओ, चाहे वो आप कोई भवन में जाओ, भाई कोई प्रवचन सुनने जाओ, वहां आप एक मर्यादा लेके जाओ कि भाई मुझे उस मर्यादा में जाना है। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो हमें सुन रही है, मैं उनके कपड़ों को लेकर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी थोड़ी मर्यादाएं रहनी चाहिए कि भाई हम जब जाए तो कम से कम दुपट्टा ओढ़ के जाए। मैंने केस देखा था कि एक मंदिर है जहाँ पर गार्ड साहब कह रहे हैं कि बहन जी आपने कपड़े व्यवस्थित नहीं पहने हैं, तो आप थोड़ा कपड़े सही ढंग के पहन के आए, तब आप भले अंदर जाए। तो वो जो लेडी थी वो उनसे बहस करने लग गई, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप कौन होते हो कहने वाले। वो कहने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी ड्यूटी है, वो आपको समझा रहे हैं, लेकिन वो आपको समझाए भी क्यों, इतनी भी नौबत क्यों आए, जबकि बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे कि भाई आप शालीन तरीके से कोई भी धर्म स्थान पे जाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ जैन मंदिरों में जाओ, आप कोई भी धर्म स्थान पे जाओ, आपको सीखना हो तो सिखों से सीखो, आपको सीखना हो तो मुस्लिम कम्युनिटी से सीखो कि कितनी मर्यादा के तरीके से जाते हैं। कोई भी सिख समाज का व्यक्ति गुरुद्वारा में एंट्री करेगा तो सबसे पहले उसके पैर धुले जाते हैं, उसके जूतों की व्यवस्था नीचे की जाती है, अपना सर ढके जाता है। बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति या कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बिल्कुल सही, वो मर्यादित तरीके से जाता है। बिल्कुल हमारे समाज में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस मर्यादा से अंदर जाना है या फिर हमारी आराधना करनी है। वैभव जी, जैसा मैं अमूमन देखता जा रहा हूँ कि काफी संगीतकार जब बड़े हो जाते हैं तो शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई अहमदाबाद, और बालोतरा के लोग भी जैसे आप देख ही रहे महानगरों में आ ही रहे वगैरह आ रहे, और कब आने वाले हमारे शहर? देखिए, मुझे काफी लोग कहते हैं कि
अब आप मेट्रो सिटीज में शिफ्ट हो जाओ, मुंबई, सूरत या फिर अहमदाबाद या जो भी जितने भी मेट्रो सिटीज है। लेकिन क्या है कि सर मैं बचपन से मेरा बालोतरा मेरे जहन में बसा हुआ है। काफी लोगों के मन में ये मिथ भी रहता है कि छोटे गांवों में, शहरों में रह के कुछ अचीव नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें शहरों की तरफ जाना जरूरी है। ये दिमाग से तो सबसे पहले जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो निकाल दीजिए कि आप कहीं भी रह के कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है, तो आप कोई भी क्षेत्र में हो, जैसे मैं बालोतरा जैसे छोटे से शहर में हूँ, और मेरे बालोतरा शहर से सिर्फ वैभव वाघमारी नहीं है, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े मंचों पे काम और कर ऐसे रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो बड़े बड़े उद्योगों को चला रहे हैं। अभी रिफाइनरी भी आ गई, तो उस रिफाइनरी की वजह से और भी बिजनेस स्कोप बढ़ गया है। बिल्कुल सही है। बालोतरा भी कोई शहर से कम नहीं है। शहर से कम नहीं, और क्यों मैं अपने गांव को क्यों छोटा समझूं? एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं इस फील्ड में आया था तो पब्लिक के सामने ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अभी हमारे बीच में मुंबई से आ रहे हैं वैभव जी वाघमार, जिन्होंने ये कार्यक्रम, ये रियलिटी शो में काम किया है, ये सेलिब्रिटी है। तब में कुछ था ही नहीं, लेकिन मैंने बैक स्टेज ये सोच लिया था कि कार्यक्रम होने के बाद मैं इनको ये बात कहूंगा। मैंने बोली कि सर, ये मेरा आपके साथ लास्ट कार्यक्रम है, आइंदा से मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। सही है। उसका कारण एक ही है, अगर आप अगली बार मुझे बुलाना चाहते हैं तो मेरे नाम के पीछे मेरा बालोतरा लगना चाहिए। जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, आपके लिए बालोतरा छोटा क्यों हो सकता है? आपको सब कुछ दिया तो बालोतरा नहीं है, आपको सब कुछ दिया बालोतरा के समाज नहीं है, तो मैं अपने बालोतरा का नाम मेरे नाम के पीछे आगे क्यों नहीं लगा सकता? और मैं बहुत गर्व करता हूँ कि आज मैं जहां भी जाता हूँ, मेरी पत्रिका में भी मेरा नाम छपता है तो वैभव वाघमार बालोतरा लगाता हूँ मैं। वो जो मैंने बात उन संचालन वाले को कही थी जो कर रहे थे, तो वो भी इम्प्रेस हो गए कि सर, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी तरीके से कह रहा है कि आगे से अगर बालोतरा लगता है तो आऊंगा, और बालोतरा नहीं लगा तो मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने 2 साल मुझे नहीं बुलाया, ओके। लेकिन जब तीसरे साल मुझे बुलाया तो डंके की चोट पे उन्होंने पहले बालोतरा बोला, तब हाँ। मेरा नाम। बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। ये हमारे शिवांशी मालानी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि आज हमारा जो मान है, हमारा अभिमान है, वो हमारे गांवों से, हमारे शहरों से वो होना चाहिए। आप अपने गांव से जुड़े हुए हैं तो क्यों उसमें शर्म की बात है? आप जिस क्षेत्र से हो, बेसिकली हम लोग मूल पाटोदी से हैं, हाँ। तो पाटोदी से हम बालोतरा शिफ्ट हुए, ठीक है? तो आज मेरे नाम के पीछे बालोतरा भी लगे, पाटोदी लगे, तो मुझसे ज्यादा मेरे गांव वाले और मेरे जो शहर वाले, जो मेरे जिले, जो मेरे बालोतरा कस्बे वाले, मुझसे ज्यादा खुशी उनको मिलती है। बिल्कुल क्या हमारे गांव का बच्चा, जब मैं लंदन के लिए भी निकला या फिर मेरे छोटे भाई आईपीएस बने, तो आज पेपर में छपता है कि बालोतरा के लाल ने कर दिया कमाल। हमसे ज्यादा वो लोग खुश है। बिल्कुल तो सही। ये खुशी की बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे वैभव जी वाघमार, जो बालोतरा की धरती से निकलने के बाद में देश और विदेश में अपने संगीतमय वातावरण से एक तहलका मचा रहे हैं, अपने गांव के नाम के साथ में और शिवांशी मालानी का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र।